आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित जो हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हिमालय शीर्षक कविता है। और इस हिमालय शीर्षक कविता का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया गया है। आप देख सकते हैं 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और यह 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पद्यांश का हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि यहां पर आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। चाहे आपका सूरदास जी के द्वारा रचित पहला पाठ है जिसका नाम क्या है पद, और तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग, और साथ ही साथ वन पथ पर धनुष भंग और वन पथ पर तथा वन पथ पर, और बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं, बिहारी लाल जी के दोहा शीर्षक जो पाठ है, और साथ ही साथ रसखान जी का जो है रसखान जी का सवैये शीर्षक पाठ, और साथ ही साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर हैं उन सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने इन सभी पाठों का प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप उन्हें देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे इस पद्यांश का संदर्भ। यहां पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पद्यांश का, कोई भी पद्यांश हो, जब भी आप उसका संदर्भ लिखें तो उसके प्रथम के यानी शुरुआती शब्दों को यहां आप देखिएगा इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है, और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से भी ब्लैक पेन से ही लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। बिल्कुल सिंपल संदर्भ है। यहां आप ध्यान दीजिएगा कि जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय शीर्षक जो कविता है, और इस कविता का कोई भी यदि पद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। संदर्भ के लिए जो भी नंबर निर्धारित हैं आपको जरूर मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित है, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से रचित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड में? काव्य खंड में संकलित हिमालय से, किस पाठ से लिया गया है? हिमालय शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसकी रचयिता कौन है? यानी जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है, और यह महादेवी वर्मा जी के सांध्य गीत नामक ग्रंथ से रचित है। किस गीत से है? सांध्य गीत से रचित है। आप ध्यान दीजिएगा संदर्भ लिखते समय प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तथा पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर, और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर निर्धारित है, और कुल यहां पर आपको मिल जाते हैं 6 नंबर। कुल कितने नंबर मिल जाते हैं? 6 नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस पद्यांश का आप जो है यहां देख लीजिए प्रसंग कैसे लिखेंगे। तो प्रसंग लिखने से पहले हम आपको पद्यांश पढ़कर सुनाते हैं कि पद्यांश में वर्णन किसका किया गया है, क्योंकि पद्यांश का जो प्रसंग लिखा जाता है वही लिखा जाता है जिसके बारे में पद्यांश में बताया गया हो। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा?
इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। प्रसंग हेडिंग क्या डालेंगे आप? प्रसंग हेडिंग डालेंगे। और यहां पर महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता एवं कोमलता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के द्वारा महादेवी वर्मा ने हिमालय कितना कठोर है और वह कितना कोमल है इसी का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? यदि आप एक बार मन से, जी हां, यदि आप एक बार गौर से सुन लेंगे इसकी व्याख्या तो आपको व्याख्या रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तिष्क, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तिष्क किसी शक्ति के सन्मुख कभी नहीं झुकता है, किसी शक्ति के सन्मुख कभी नहीं झुकता है। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी? कि मन गल जाता नत विश्व देख। महादेवी वर्मा जी कहती हैं संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। और हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। इस प्रकार तुम हृदय से क्या हो? कोमल हो और शरीर से क्या हो? कठोर हो। एवं कठोर स्वरूप का चित्रण किया है। और अगला बिंदु है भाषा, तो भाषा क्या हो जाएगी? खड़ी बोली। और अगला बिंदु है रस, तो रस कौन सा है? यहां पर शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो इसमें कौन सा छंद है? यानी यह कविता जो है छायावादी कविता है। और अगला बिंदु है शैली, तो यहां पर चित्रात्मक और भावात्मक दोनों शैलियां हैं। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहां पर रूपक अलंकार, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख लेंगे। तो आपको इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के जो भी चैप्टर छूट गए हैं, मैं उन सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराता रहूंगा। आप कमेंट जरूर करें और आप वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।